जफर रजा साहब, मुझे ये बताएगा, इज़वान साहब जो फरमा रहे हैं कि मुमकिन तौर पर खान साहब की खुद की ही ना मर्जी हो किसी एक से भी मिलने की, तो इस पर मैं आपका तज्जिया भी लेना चाहूंगी। दूसरा ये भी कि दफ़ा 144 का नफाज इस्लामाबाद की किन किन एरियाज में है, किन किन कोनों में है, किन किन गली कूचों में है, या फिर ये दफ़ा 144 जो है वो सिर्फ PTI के लीडरान या PTI के सपोर्टर्स और वोटर्स के लिए हरकत में आती है? देखिए ज़रा, दफ़ा 144 जो है वो इस्लामाबाद में जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनान जमा होंगे वहां पर नाफिज कर दी जाएगी, फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी। ये हमारी इमीडिएट गवर्नमेंट का ये डिसीजन है और इस पर आपको भी अमल करना पड़ेगा और मुझे भी, इसलिए इस पर ज्यादा बात नहीं करते। हो सकता है कि वो भी अडियाला जेल के बाहर वो असले से लैस और असला कौन सा था कि वो आपने प्ले कार्ड उठाए हुए थे, इसलिए कि आपने बानी PTI से मिलना था। और दूसरी बात ये देखिए, कैसे मुमकिन है कि अदालती अहकामात के बाद इमरान खान जिनसे मिलना चाहते हैं वो उनसे इनकार करें और इस वक्त इनकार करें कि जब उन्होंने इस तहरीक को आखिरी मराहिल में लेकर जाना है। लिहाजा मैं समझता हूं कि हुकूमत को या तो फिर कोई सॉलिड केस बनाकर इनको अरेस्ट करना चाहिए था। ये मैं समझता हूं कि शर्मनाक बात है जमहूरियत के लिए, जमहूरी इदारों के लिए कि देखिए, सेनेट में अपोजिशन लीडर, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर, पंजाब में अपोजिशन लीडर और साबिक स्पीकर और साबिक MNAs, आप उनको जो अरेस्ट कर रहे हैं किस बुनियाद पर कि दफा 144 नाफिज की है। खुदारा आप इससे अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं, जग हसाई कर रहे हैं और इससे आप कर कह रहे हैं, अवाम में अपनी नफरत को मजीद बढ़ा रहे हैं। देखिए, मैं कहता हूं कि अगर आपने इनको अरेस्ट करना था तो आपके पास सॉलिड रीजन होना चाहिए था ताकि आप इन्हें अरेस्ट करते। अगर फिर पकड़ ही लिया तो फिर छोड़ा क्यों है? अगर उन्होंने दफा 144 की खिलाफ जी दफा 144 की खिलाफ वर्जी की है तो फिर आप उनको कानून के मुताबिक उनको प्रोसीड कीजिए। फिर आपने 2 घंटे बाद उन्हें छोड़ दिया, इसका मतलब क्या है कि आप अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं। और मुझे बैठे बैठे एक और बात याद आ रही थी, किस खूबसूरत तरीके से जो फैसला साज है वो एक्सपोज कर रहे हैं गवर्नमेंट को भी और अपोजिशन को भी। बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी ऐसे लोग हैं ज़रा आप कि जो चाहते हैं कि वो विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं। हाँ, अच्छा, वो भी वक्त के साथ साथ एक्सपोज हो रहे हैं। और हुकूमत देखे, तमाम तर रियासती मशीनरी हुकूमती वसाइल होने के बावजूद इतनी बेबस है कि इन लीडरान को पकड़ती है और उनको रिहा कर देती है। देखिए, मुझे वो वक्त याद आ रहा है जब मुस्लिम लीग नून का दौर हुआ करता था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह किया करती थी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस तरह हो रहा है और हो क्या रहा है, हम जब से देख रहे हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इसी तरह बुरी तरह एक्सपोज होती हैं जब वो अपोजिशन में होती हैं, बुरी तरह एक्सपोज होती है जब उनके पास हुकूमत होती है। देखिए, अवाम देखते हैं, समझते हैं, अवाम में बड़ा शऊर है। आपने बात की थी गमो गुस्से की, गमो गुस्सा अपनी तरफ ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को यह गमो गुस्सा है कि बानी PTI को क्यों अरेस्ट किया हो। लेकिन देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत ये बढ़ती चली जा रही है, इससे आम आदमी को भी फर्क पड़ रहा है। आप इस्लामाबाद में इमेजिन नहीं कर सकते जितने इसी हवाले से आप डिटेल में आगे चलकर जरा बात करेंगे। लेकिन जो मेहमानों की गुफ्तगू सुनी, मुझे ये बताइएगा कि फिर यहाँ पे मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि किसका गिरबान जाकर पकड़ा जाए, क्योंकि रजी साहब ने भी अग्री किया मेरी बात से, कहें कि हुकूमत अपनी शय खर्चियाँ कम नहीं करेगी। इमरान याकूब साहब लेयर्स कर रहे थे कि शौकत तरीन साहब भी तो थे, शब्बर जैदी साहब भी तो थे, XYZ, उन्होंने वो भी गिनवाए। तो फिर क्या फिर हम बंदे से ही नहीं लगा रहे? देखिए ज़रा, आप जो सियासतदान हैं वो हुकूमत में किस लिए आते हैं? एक तो वो अपनी जो पॉलिटिक्स है उसको मजबूत करने के लिए हल्के में, और दूसरा फाइनेंशियल अपने जो पावर है उसको बेहतर करने के लिए, और वो हुकूमत में आकर इस पर बखूबी काम करते हैं। अब आपने जो शॉर्टफॉल की बात भी की, देखिए टैक्स रेवेन्यू में जो शॉर्टफॉल है उसको कैसे पूरा किया जा सकता है, उसके 2 तरीके हैं कि एक तो हुकूमत अपने अखराजात को कम करे। ये मुमकिन नहीं है क्योंकि हुकूमत में इसलिए नहीं आते ये लोग कि वो अपने अखराजात को कम करें, बल्कि वो अपने अखराजात बढ़ा लेते हैं। इस पहलू को, इस ऑप्शन को तो आप एक साइड पर रखिए। अब दूसरा ऑप्शन है कि टैक्स जो शॉर्टफॉल है उसको कैसे पूरा किया जाएगा। उसको या तो आप इजाफी टैक्स लगाएंगे, GST बढ़ाएंगे, वेल्थ टैक्स बढ़ाएंगे। ऑलरेडी आपने प्रॉपर्टी पर इतना टैक्स लगाया हुआ है कि प्रॉपर्टी का बिजनेस तबाह होकर रह गया, उससे 40 इंडस्ट्रीज जो हैं वो भी तबाह होकर रह गया। फिर आप क्या करेंगे? टैक्स नेट को बढ़ाना है, उसके लिए आप कोई FBR हुकूमत कोई अच्छी स्कीम देगी तो टैक्स नेट में इजाफा होगा। ताजरों के लिए आपने कोई पुरकशिश स्कीम नहीं दी। पहले जो आपने ताजरों के लिए एक मराद का ऐलान किया था उसको ताजरों ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब रह कौन गया है? टैक्स हम लोग रह गए जो तनख्वाह से पहले डिडक्ट होता है हमारा टैक्स, फिर हमें तनख्वाह मिलती है। इस तरह आप उन लोगों पर टैक्स मजीद लगाएंगे। हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत को टैक्स लगाना पड़ेगा। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, देखिए हमारे पास बहुत ज्यादा वसाइल है बलोचिस्तान में, KPK में, उन वसाइल को आपने यूटिलाइज करना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को पाकिस्तान में लेके आना है।
हैं, लेकिन वो तब मुमकिन होगा जब उन दोनों सूबों में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत बेहतर होगी। वहां पर तो आप दहशतगर्दी से निपटने में लगे हुए हैं। अच्छा, अब बाकी आप पंजाब की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगर आप ज़राअत पर सुपर टैक्स लगाने की कोशिश करेंगे तो असेंबलीज के अंदर वही लोग मौजूद हैं जो इस पर टैक्स की मुखालफत करेंगे। मालिकान वहीं पर है, शुगर माफिया वहीं पर बैठा हुआ है, वहीं पर है। आप क्या करेंगे मुझे बताएं? फिर रह जाएंगे गरीब आवाम। आप उन पर इनडायरेक्टली टैक्सेस में इजाफा करेंगे, जिस तरह इमरान भाई ने कहा कि 14 मुख्तलिफ, इससे भी ज्यादा शायद टैक्सेस होंगे बिजली के बिल्स पर जो लगाए गए हैं। अच्छा, अब फिर लोग सोलर्स की तरफ चले गए हैं। जब उधर गए हैं तो आपको पता है कि आपकी बिजली यूटिलाइज नहीं हो रही। IMF आपको ये नहीं कहता कि आप अपनी आमदन को, वो कहते हैं बढ़ाएं, अपने अखराजात को कम करें। आपने उनसे जो पैसा लिया आपने उनको वापस करना है, वो किसी तरीके से भी करें। लेकिन हुकूमत IMF को सामने रखकर अपने जो उनके अखराजात उनको कम नहीं करना चाहती और आवाम पर ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस लगा देते हैं। ये एक बड़ी वजह है। दूसरी बात, FPR की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत ज्यादा ऐसे केसेस मेरे सामने भी हैं कि अगर आपने टैक्स में रियायत हासिल करनी है तो फिर आपको चोर दरवाजे से जाना पड़ेगा। और जितनी करप्शन FPR में, हुकूमत को मैं ये चैलेंज करता हूं कि वहां पर FBR में वो शायद किसी और महकमे में भी, और मैं जरा जान के अमान पाऊं तो बहुत अरसा मैंने भी इस्लामाबाद